अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूली रेनोवेटेड 10 मरला हाउस इन पीडब्ल्यूडी सोसाइटी ब्लॉक सी। अगर इस घर की लोकेशन की बात करें तो घर का टॉप हाइटेड लोकेशन और एलिवेशन बहुत अच्छी है। न्यू वाटर बोरिंग, पानी का कोई मसला नहीं। 3 पार्किंग स्पेसेस, 2 बड़ी गाड़ियां और एक छोटी गाड़ी आ जाती है इस घर के अंदर। फ्रंट पे 8 लाइट्स दी गई हैं ताकि नाइट को बहुत ज़्यादा रोशन और खूबसूरत लगे। घर घर डबल यूनिट है। एक बाहर से एंट्रेंस जाती है ऊपर के लिए और एक एंट्रेंस जाती है ड्राइंग रूम के लिए। एंटर होते साथ लेफ्ट साइड पे छोटा सा लॉबी एरिया है जिसको सामने फ्रंट साइड से जिसकी पाइलिंग की गई है, पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। लाउंज की बात करें तो बहुत ही स्पेशियस एरी और लाइट अप एरिया है। शाम के टाइम रिलैक्स करने के लिए या फैमिली गैदरिंग 20 से 25 लोगों की इजीली होस्ट की जा सकती हैं इस जगह पे। और अगर प्राइवेसी के लिए ऊपर कर्टन स्पेस भी दी गई है। अगर आप कर्टन इंस्टॉल करना चाहते हैं और इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो ये सेपरेट भी हो जाते हैं। घर में पूरे घर में ऐश वाइट कलर किया गया है जिससे घर की बड़ी मॉडर्न और खूबसूरत लुक आती है। घर ठंडा ठंडा फील होता है और वुड टेक्सचर के साथ ऐश वाइट का कॉम्प्लीमेंट बहुत ही खूबसूरत लगता है। घर में आप देख सकते हैं कि वॉल में सेमी वुड का काम किया गया है। इसके अलावा किचन में नैस गैस का हब एंड हुड स्पॉट इंस्टॉल्ड है जिसका सेमी टाइल्ड बैक एरिया जिसमें 2 कनेक्शंस हैं वॉशिंग मशीन के। और जो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिक हुड के थ्रू पाइप से होता हुआ सीधा ऊपर जाता है, तो बैक एरिया आपका बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा और स्मोक घर के अंदर नहीं आएगी। सामने जो वॉल के ऊपर टाइल्स इंस्टॉल हैं वुडन टेक्सचर में। रूम्स का कलर ऐश वाइट है। दिस इज़ दी फर्स्ट रूम, ये हमारा फर्स्ट रूम है। सब रूम्स के अंदर आपका एसी का कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, एसी का, गैस की हीटिंग का और इन सब कनेक्शंस का ख्याल रखा गया है जिसकी वजह से ये घर बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। और प्लग एंड प्ले है, आप अगले ही दिन सामान ला सकते हैं। बिल्कुल 0% काम है यहाँ पे। अच्छा जी, घर के अंदर फ्रेश बोरिंग की गई है, बताना भूल गया था मैं। फ्रेश बोरिंग की है घर के अंदर जिसकी वजह से न्यू बोरिंग से पानी आपके यहाँ पे अनलिमिटेड है। 3 4 5 घंटे भी मोटर चलाइए तो ख़त्म नहीं होगा। वॉशरूम आप देख सकते हैं। वॉशरूम में अफजल के न्यू फिक्सर इंस्टॉल्ड हैं, सीट नई है, बेसन नया है और एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल्ड है। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस घर में किल ना किया गया और सब पॉइंट्स कवर्ड है। ये हमारा सेकंड रूम है, ऐश वाइट कलर। बोरिंग की मैं बात कर रहा था कि बोरिंग जो है पीडब्ल्यूडी के अंदर बेसिकली पानी सप्लाई का आता है लेकिन काफ़ी देर के बाद आता है, 36 घंटे 24 घंटे। तो जिन घरों में बोरिंग है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस घर में बोरिंग मौजूद है जिसकी वजह से इस घर में पानी का बिल्कुल इशू नहीं है। न्यू बोरिंग की गई है रादर। वॉशरूम, इस वॉशरूम में भी फिक्सचर्स बनाए गए हैं। सेकंड रूम के थर्ड पे आ जाता है आपका स्टोर। नॉर्मली घरों में टॉप फ्लोर पे स्टोर होता है, यहाँ पे बॉटम में स्टोर है विद सीलिंग। एक्स्ट्रा वॉल्यूशन चार्जेस पे करके बनाया गया है ताकि आसानी के साथ अपना सामान आप नीचे स्टोर कर सकें। बैक यार्ड में सेमी टाइल्ड एरिया अवेलेबल है ताकि घर पे बिल्कुल सेम ना चढ़े। और डुअल टैप अवेलेबल है फॉर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इंस्टॉलेशन। घर की बैक वेदर शील्ड की गई है। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे फानूस इंस्टॉल किए गए हैं टीवी लॉन्च के अंदर। ब्यूटीफुल मॉडर्न कंसोल टीवी स्पेस आपको दी गई है। इसके अलावा फ्रंट पे सेम नीचे की तरह वुडन टेक्सचर में टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। घर में ख़ास तौर पे ये ख़्याल रखा गया है कि 2 मीटर्स इंस्टॉल्ड हैं ऊपर और नीचे के लिए। घर में एक-एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ को किल किया गया पॉइंट्स को। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप आएँगे तो आपको इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का या किसी भी किस्म का कोई काम करना पड़े, क्योंकि वो काफ़ी सरदर्दी हो जाती है। नॉर्मली लोग घर के अंदर मूव होते हैं, फिर उनको आहिस्ता-आहिस्ता पता लगता है कि इस घर के अंदर ये भी काम है, ये भी काम है। इस घर में 0% काम है, इस बात की हम आपको गारंटी देंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे नीचे 3 स्टोव थे, यहाँ पे 5 स्टोव, 5 चूल्हे, नैस गैस के ग्लास वाले ऑटोमेटिक। मैच स्टिक की ज़रूरत नहीं है आपको। और सिमिलर तौर पे हब दिया गया है जिससे एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू होता है वो ऊपर चला जाता है। तो घर बड़ा साफ़ सुथरा, पेंट आपका ख़राब नहीं होता और घर के अंदर स्मोक नहीं आती। स्पेशली बैक में आपकी स्मोक नहीं जाती जो कि नॉर्मली घरों का गंदा होता है, वो भी साफ़ रहता है। ये हमारा आ जाता है जी थर्ड रूम। थर्ड रूम के सामने कबर्ड्स आप देख सकते हैं और इसके जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं इन दोनों के वॉशरूम्स को न्यूली बिल्ड किया गया है। न्यू टाइल्स लगी हुई हैं, न्यू फिक्सर्स लगे हुए हैं और थोड़े मॉडर्न स्टाइल में इसको अपग्रेड किया गया है। तमाम वॉशरूम्स में एग्जॉस्ट सिस्टम मौजूद है। अगर आप नॉर्मली घर देख रहे हो तो ये चीज़ लाजमी देखा करें कि किसी कोई घर ऐसा ना हो जिसके किसी भी एरिया में एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन या एयर का सिस्टम ना हो। इस घर में आप देख सकते हैं खूबसूरत साइड टाइल्स है, मैट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। बॉटम पे उससे डार्क टेक्सचर है और सामने आपके फ्लोरल स्टाइल वॉल का इंस्टॉल की गई है जिससे बड़ी एक मॉडर्न येट खूबसूरत किस्म की लुक आती है घर की वॉशरूम की। अब हम जाएंगे जी अब हम जाएंगे जी हमारे फोर्थ रूम की तरफ। दिस इज़ ऑल्सो मास्टर बेडरूम।
इससे हमारा बाहर का रास्ता भी जाता है और वॉशरूम इसकी जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो बैक एरिया से हमारा ऊपर की तरफ जो एरिया जा रहा था जिसको मैंने आपको दिखाया था जिससे हमारे पाइप्स भी ऊपर जा रहे हैं, बैक यार्ड वेंटिलेशन एरिया टाइप जिसको कहते हैं, वहाँ से इसकी वेंटिलेशन का सिस्टम है। सामने कबर्ड्स हैं वुडन टेक्सचर में, न्यू पॉलिश की गई हैं सारी कबर्ड्स और सारा जितना भी इंस्टॉल्ड फर्नीचर और दरवाजे हैं सॉलिड वुड के दरवाजे हैं इसके। वॉशरूम में न्यू फिक्सचर्स, ये वाला वॉशरूम न्यू टाइल्स न्यू मार्बल एक टाइप टेक्सचर्ड और ग्राउंड के साथ बड़ा ब्यूटीफुल कंट्रास्ट दिया गया है। अब हम जाएंगे बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर का रास्ता जाता है। जो मैं आपसे स्टोर का जिक्र कर रहा था जो कि वॉल्यूशन पे करके एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया गया है जिससे डाउन स्टोरेज जाती है, उसके टॉप पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपका लॉन्ड्री एरिया दिया गया है विद डुअल कनेक्शन ऑफ टैप ताकि वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो सके। 2 फुट की टाइल की गई है चारों तरफ से इस एरिया को ताकि पानी से महफूज रह सके, और गीज़र का कनेक्शन भी है जिससे आप प्लग एंड प्ले है, जैसे ही आप इसमें अपना गीज़र लाकर लगाएंगे तो पूरे घर में आपका वाटर सप्लाई हीटेड वाटर सप्लाई अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारा फिफ्थ रूम है जिसको आप एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप फिफ्थ रूम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिफ्थ रूम घर का जो टेरेस एरिया, नॉर्मली घर का टेरेस एरिया जो है वो छोड़ा जाता है, लेकिन इस घर में टेरेस एरिया भी कवर किया गया है जिसकी वजह से फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम्स अवेलेबल हैं। और थर्ड, ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ रूम है हमारा ओवरऑल घर का, इसके दरमियान में कॉमन वॉशरूम है और इसकी जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो ऊपर से किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे घर में कोई भी ऐसा वॉशरूम या कोई भी ऐसी जगह ऐसी नहीं है जहाँ का वेंटिलेशन का सिस्टम एयरीनेस का सिस्टम ना किया गया हो। ये हमारा सिक्स रूम है जो कि थोड़ा सा उस बाकी रूम्स के रिलेटिवली छोटा है बट फिर भी एक फुल फ्लैज रूम है। अ, ये घर रेंट के लिहाज से भी बहुत बहुत अच्छा है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे ले रहे हैं। जी, मैं अब आपको इस घर की लोकेशन के बारे में बताता चलूँ, साथ ही साथ मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूँगा और बाकी कुछ फीचर्स बता दूँगा। तो जब घर से हम निकले, गली से आपने देखा मैंने गली से लेफ़्ट टर्न किया तो बिल्कुल सामने आपकी जामिया मॉस्क है जहाँ पे आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 वक़्त के नमाज़ी जो हैं उनके लिए बहुत ईज़ी है कि वो वॉक करके ईज़िली मस्जिद तक आ सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ आपका मिनी मार्केट एरिया अवेलेबल है जहाँ पे आपको बेसिक ज़रूरत की चीज़ें, दूध, दही, नान जो डेली के चोर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ये आपका फर्स्ट मिनी मार्केट एरिया है। इसके बाद अगर आप मज़ीद आगे जाते हैं तो आपको सेकंड मिनी मार्केट मिल जाती है। आप टाइम भी नोट कर सकते हैं कि मुझे लोकेशन की बात करते हुए अभी हार्डली 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स हुए हैं और ये अब आपकी सेकंड मिनी मार्केट आ गई। और इसके साथ ही आप अगर थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको बैरियर नज़र आ जाएगा सीधा मेन रोड पे जाने के लिए। तो ये आपकी जी सेकंड मिनी मार्केट आ गई। अगर कोई चीज़ वहाँ से नहीं मिलती है तो आपको यहाँ से मिल जाती है। तो फिजिबिलिटी वाइज अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं और आपकी फैमिली पीछे अकेली होती है तो उनके लिए भी बहुत सूटेबल है कि वो अपने इजीली विदाउट कार व्हीकल अपनी ये चीज़ सारी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से वो आपको सामने नज़र आओगा, आप बैरियर आ गया आपका और बैरियर के साथ ही आपको आप सामने नज़र आ रहा है कि लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपका सर्विस है और बिल्कुल सामने आपके केएफसी है। तो इस अगर रोड की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी की रोड की बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी की रोड पे सारी अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको अगर आप इस्लामाबाद में, पिंडी में कहीं भी जॉब करते हैं और आप एक बार यहाँ पे आ गए हैं तो घर की किसी भी ज़रूरत के लिए आपको वापस इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेजर फूड चेन्स भी अवेलेबल हैं, तहज़ीब बेकरी, केएफसी, बैतुल मंदी, इस तरह के जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। और शॉपिंग के लिए लाइमलाइट, आपका सर्विस, बाटा, फीमेल जितने भी ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं, मेन के ब्रांड्स अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट सारी शॉप्स अवेलेबल हैं। अगर अभी आप टाइम नोट करें तो ऑलमोस्ट हमें आई थिंक 2 से 3 मिनट हुए हैं रोड गाड़ी पे। मैं बड़ी नॉर्मल सी स्पीड पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ट्रिपल लेन रोड है। पीडब्ल्यूडी के बारे में थोड़ा सा लोग ये कहते हैं कि आप राइट साइड पे देखते हैं डिवॉटसन आ गया आपके। पीडब्ल्यूडी के बारे में रोज थोड़ा सा ये कहते हैं कि यहाँ पे शाम के टाइम पे रश होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, पीक टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे रश होता है क्योंकि बहरिया, मीडिया टाउन सारे लोग यहीं से गुजर कर जाते हैं। तो फिर भी आप बहुत बेहतर फेवरेबल हैं इस लिहाज से कि आपने तो रुक जाना है यहाँ पे, उन्होंने आगे भी जाना है, आगे जाके रास्ता तंग हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रोड ट्रिपल लेन है और ट्रिपल लेन पे इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स की स्ट्रीट्स हैं उस तरह की स्ट्रीट है और बहुत ही अच्छी इसकी वाइब है, फील है। तो अगर आप बिल्कुल पीक टाइम की बात ना करें तो आपको इतना रश नहीं मिलता और आप इजीली हाईवे पे चढ़ जाते हैं। और हाईवे पे आप जैसे कि जानते हैं आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मैं पहले घर की प्राइस बता देता हूँ, घर की प्राइस का आप लोग वेट कर रहे होंगे, फिर उसके बाद इस गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करते हैं।
घर की प्राइस है जी 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ डिमांड है इस घर की। और आप ऊपर दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। घर में ऑल टाइम गार्ड अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम घर को विज़िट कर सकते हैं और हमारे साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। इस वेल एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसकी मैनेजमेंट, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। रात को सारे बैरियर्स डाउन हो जाते हैं, सिक्योरिटी का बहुत अच्छा सिस्टम है। एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे अवेलेबल स्कूल्स, आपको बीकन हाउस, रूट्स, हर तरह के बेहतरीन स्कूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। हर तरह से ये सोसाइटी बहुत ही लुक्रेटिव और अच्छी ऑप्शन है जो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं अफोर्डेबल रेट्स में। एक्सप्रेस हाईवे पे काम हो रहा है जो कि ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये 5-6 लेन बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अप्रोच इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये हम एक्सप्रेस हाईवे पे पहुँच गए हैं। वीडियो ख़त्म करता हूँ, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और सी यू देयर।